हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू डिटर्मिनर्स। तो चलिए समझते हैं और करते हैं डिटर्मिनर्स को। सबसे पहले आइए मीनिंग समझते हैं डिटर्मिनर्स का क्या मीनिंग होता है। तो डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स, जो नाउन्स के पहले यूज होते हैं व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक और जनरल थिंग्स। जब हम किसी एक स्पेसिफिक एक जो है कॉमन नहीं पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं, या फिर जो है जनरल थिंग्स के बारे में, चीज़ों के बारे में बात करते हैं, या फिर जो है शोज पोसेशन और टेल हाउ मच और हाउ मैनी। ये सभी काइंड्स हैं, ये ध्यान रखना। ये सभी डिटर्मिनर्स के काइंड्स हैं। तो इसीलिए जो काइंड्स को शो करेंगे तो वो सिंपल है, डिटर्मिनर्स को शो करेंगे। क्लियर? चलिए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं ए, एंड, द, मैनी, एनी, वन, लिटल, फ्यू, मच, एवरी और ईच। और आइए अब धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगी आगे इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि जब तक हमें इसका एग्जैक्ट प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होगा तो हम अपने सेंटेंस में इसको यूज़ नहीं कर सकते। चलिए नाउ कम टू द हियर द काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल में आपका आता है ए, एन और द। ठीक है, ए और एन आपके क्या है? ये आपके ए और एन आपका क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, सॉरी। और द जो है आपका डेफिनेट आर्टिकल है। दोबारा समझाती हूँ, देखिए। ए जो है, ए और एन आपका क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल है, और द आपका डेफिनेट आर्टिकल है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वांटिफाइज। मतलब किसी चीज़ की क्वांटिटी, तो मतलब समझते होंगे आप कि जो क्वांटिटी है हाउ मच, है ना। इफ़ द क्वेश्चन शोज हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, तो वो आपका सेंटेंस जो है उसको मेंशन करने के लिए हम मच, लिटिल यूज़ करते हैं, अ लिटिल यूज़ करते हैं। ठीक है, और लिटिल मच जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि उसमें हमें पता नहीं होता कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें हमें मेंशन नहीं है। ये जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका जिसमें आता है मैनी, फ्यू, अ फ्यू। अब ये आपके यूज़ होते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी क्वांटिटी के लिए आप फ्यू यूज़ करते हैं या फिर मैनी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन वो आप यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरे आपके डिटर्मिनर्स में आते हैं सम, एनी, इनफ, प्लेंटी, अ लॉट ऑफ, जो कि यूज़ होते हैं बोथ चीज़ों के लिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए। क्लियर? जिसमें आपको कई बार नंबर भी शो होता है, अमाउंट भी शो होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद गिवन है आपका कैसे यूज़ किया जाता है। मच का यूज़ कहाँ पर होता है? टू डिनोट अ लार्ज अमाउंट। किसी चीज़ की लार्ज अमाउंट हो तो वो आपका वहाँ पे मच आपको मेंशन करना है। क्लियर? और उसके बाद मैनी होता है अगेन टू इंडिकेट अ लार्ज नंबर। यहाँ पे अमाउंट है, ध्यान रखिए, यहाँ पे नंबर है। क्लियर? जैसे सुप्रिया हैज़ लिव्ड इन मैनी कंट्रीज़, क्योंकि वी कैन काउंट द कंट्रीज़, तो आपका नंबर में आया है, ये ध्यान रखना। देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट, तो टाइम को कितना टाइम हो चुका है ना, तो इट्स नॉट टाइम जो है अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए अमाउंट आया है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपका लिटिल। कहाँ पे यूज़ करेंगे हम? लिटिल वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे आपकी नेगेटिव कॉनोटेशन होगी। जैसे ही हैड लिटिल होप ऑफ सक्सेस, थोड़ी सी सक्सेस मतलब कि सफलता थी उसमें। ही हैड लिटिल होप ऑफ सक्सेस, आशा थी उसमें। तो ऑलमोस्ट नथिंग मतलब कि न के बराबर, जिसमें नेगेटिव आपको नज़र आया है। ठीक है, अ लिटिल उससे भी थोड़ा होता है, मतलब कि सम। आई पैक्ड चपातीज एंड लिटिल जैम्स, मतलब कि थोड़ा सा जैम। क्लियर? जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया था, मेंशन किया था। लिटल, देखो यहाँ पे लिटल जो कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, तो जैम आपकी क्या है? अनकाउंटेबल है, सिंपल है, तो इसलिए आपका यहाँ पे लिटल आएगा। ठीक है, ना कि सम जैम आएगा, ये ध्यान रखना। द लिटल कहाँ होगा? जहाँ पे ऑल देयर इज, जहाँ पे सारी चीज़ों की। ही पेड द फीस विद द लिटल मनी ही हैड, जो भी उसके पास था उसने उस फीस में पे कर दिया। ठीक है,
फ्यू कहाँ पे होगा, जहाँ पे प्रैक्टिकली नन होगा, मतलब कि नेगेटिव कॉनोटेशन होगा, जैसे फ्यू पीपल वर विलिंग टू हेल्प मी। चलिए नेक्स्ट है आपका अ फ्यू मतलब कि सम, थोड़ा सा, जिसमें पॉजिटिव की आपकी कॉनोटेशन हो, जैसे अ फ्यू फ्रेंड्स एग्री टू जॉइन मी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव, हाँ थोड़ा सा आपको आशा है कि ज्वाइन करेंगे फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, द फ्यू जहाँ पे आपका ऑल देयर इज ऑल्सो ही वॉज बिजी द फ्यू टाइम्स आई कॉल्ड हिम। कॉनोटेशन मीन्स अर्थ। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फटाफट। अब आपको एनी कहाँ पे यूज़ करना है, एनी आपको वहाँ पे यूज़ करना है फॉर अ क्वेश्चन और अ नेगेटिव स्टेटमेंट, जहाँ पे आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट हो या फिर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई डोंट हैव एनी सेविंग लेफ्ट, तो यहाँ पे एनी होगा। क्लियर, या और सम कहाँ पे यूज़ होगा, अ फ्यू, जहाँ पे हम थोड़ी चीज़ के लिए अनदर वर्ड फॉर अ फ्यू। अ फ्यू मतलब इसको हम अ फ्यू या फिर सम की बात करें तो बात बराबर है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा। हेयर आर सम एप्पल्स फॉर यू, लेकिन वो क्या है, आपके काउंटेबल हैं सम, ध्यान रखना। आई हैव सम मनी, टेक इट फ्रॉम मी। चलिए नाउ कम टू द हियर, देयर आर ऑल्सो द डिटर्मिनर्स हु हैव टू और मोर वर्ड्स दैट मे ऑल्सो बी यूज्ड इन द कंटेक्स्ट गिवन अबव। ये भी है अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ और एक्सेट्रा, ये भी आपके जो है डिटर्मिनर्स में आते हैं। चलिए इनका यूज़ देखते हैं। जैसे ईच है, तो ईच हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, व्हेन मेंबर्स ऑफ अ सेट आर कंसिडर्ड इंडिविजुअली, जब हम एक मेंबर्स को अपना इंडिविजुअली सेट कर देते हैं, जैसे ईच मेंबर, तो यहाँ पे ईच, हर एक मेंबर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे अपने सेंटेंस में। वॉज लाइक्ड टू वॉट, अब एवरी मतलब सब, है ना। तो यूज्ड व्हेन अ लार्ज बट indefinite number of peoples or things are considered individually, every is stronger than each, तो every यहाँ पे हर पर्सन आ जाता है। ठीक है, ये हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करते। नेक्स्ट है आपका आइदर, आइदर मतलब कि दोनों में से एक। ठीक है, स्टैंड फॉर एनी वन ऑफ द टू और ईच ऑफ द टू, मतलब कि दोनों में से एक। तो देयर वर हैंडीक्राफ्ट शॉप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, दोनों में से एक साइड पे जो है क्या है, आपकी हैंडीक्राफ्ट शॉप थी उधर। चलिए, और नाइदर होता है दोनों में से कोई नहीं, द ऑपोजिट ऑफ आइदर मीन्स नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। चलिए नेक्स्ट आपका है काइंड डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स मतलब कि डेमोन्स्ट्रेटिव जहाँ पे आ जाए वहाँ पे आपको ध्यान रखना है टी एच मतलब कि टी एच की बात कर रहे हैं फैमिली की। दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, अब ये ध्यान करना, दिस आपका होता है सिंगुलर, ठीक है, और दीज होता है प्लूरल, सेम चीज़ के लिए। दिस होता है पास की चीज़ों के लिए, ठीक है, और आपका दैट और दोस ये होता है दूर की चीज़ों के लिए, सॉरी दूर की चीज़ों के लिए। ठीक है, तो आपका दैट सिंगुलर होता है, दोज आपका प्लूरल होता है। क्लियर, अगेन मैं फिर समझा रही हूँ आपको। दिस होता है आपका सिंगुलर, ठीक है, और दोज होता है आपका प्लूरल, और दैट सिंगुलर और दीज आपका प्लूरल। लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं जो आपकी नियर की चीज़ों के लिए होती है, नियर की चीज़ों के लिए, और ये दोनों चीज़ें जो है आपकी जो होती है फार की चीज़ों के लिए होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो व्हाट, विच, वूज, ये तो आपको शुरू से ही पता है। चलिए बात करते हैं पोसेसिव डिटर्मिनर्स की, जो इसमें आपका पोसेशन शो होता हो, जहाँ पे अधिकार, पोसेशन, बिलोंगिंग शो होती हो। माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर और आर आपका पोसेशन में आता है। जैसे दिस इज माई बॉटल, इज शी योर फ्रेंड। चलिए फटाफट से करते हैं अब एक्सरसाइज को, पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो फर्स्ट में आपका सुटेबल डिटर्मिनर्स आपको फिल करना है। तो यहाँ पे फ्यू आएगा, ध्यान दीजिए। फ्यू मैंने आपको कहाँ यूज़ करने के लिए बताया था, फ्यू प्रैक्टिकली नन मतलब कि न के बराबर। तो यहाँ पे नेगेटिव कॉनोटेशन होगा, ठीक है, कॉनोटेशन मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव अर्थ होगा यहाँ पे। क्लियर, मच आएगा यहाँ पे लिटिल होगा, यहाँ पे आपका द लिटिल, यहाँ ईदर, यहाँ विच और मच, और यहाँ पे अगेन विच, बिकॉज हियर वी आर आस्किंग द क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है।
चलिए अब इसको करेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपका सम की प्लेस पे एनी होगा, यहाँ पे अ नहीं होगा, ठीक है, ओनली फ्यू विल कम हियर। और ये थर्ड आपका करेक्ट है। और फोर्थ आपका माइन की प्लेस पे माई होगा, और योर्स नहीं होगा, योर होगा। और यहाँ पे अ लिटल नहीं होगा, लिटल होगा। और अगेन यहाँ पे लिटल के प्लेस पे अ लिटल आपका लगेगा। सो दीज आर दी आंसर्स। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। और अगर आपको कोई भी चैप्टर सर्च करना हो, आपको एक्सरसाइज देखने हो विद आंसर्स, तो ग्रामर का चैप्टर लिखिए और साथ में ये लिखना ना भूलिए, एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी हेल्प से मेरे काफ़ी जो है सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। सो डोंट फॉरगेट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप लिटरेचर का कुछ सर्च करना चाहते हैं, समरी या फिर जो है आंसर्स देखना चाहते हैं, आंसर्स को हिंदी में समझना चाहते हैं, तो भी जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिटरेचर का चैप्टर नाम लिखिए यूट्यूब पे और लिखिए समरी बाय रानी शर्मा, या फिर क्वेश्चन आंसर सर्च करना चाहते हैं तो चैप्टर नेम क्वेश्चन आंसर्स बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर, subscribe my channel. Thank you for watching this. Bye bye to all.